या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी भक्तों को चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, आप सभी के जीवन में माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि विधान से की जाती है। माँ दुर्गा के 9 शक्तियों में देवी ब्रह्मचारिणी का दूसरा स्वरूप है। ब्रह्मचारिणी 2 शब्दों को मिलकर बना है। ब्रह्म का मतलब है घोर तपस्या से और चारिणी का अर्थ है आचरण से, यानी कि माता का दूसरा स्वरूप तप का आचरण करने से होता है। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन संपत्ति और सुख की कमी नहीं होती है। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करें, साथ ही इस दिन कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, मां ब्रह्मचारिणी को कौन सा भोग इस दिन लगाना शुभ रहेगा, साथ ही इस दिन कौन से रंग का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। माता ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में आप सभी माता ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा सुनेंगे। आज का अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़ा सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। प्रिय भक्तों, चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि विधान के साथ की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी ज्ञान और विद्या की देवी हैं, जो अपने भक्तों को सफलता और विजय प्रदान करने वाली हैं। इनका स्वरूप अत्यंत सरल, सशक्त और सुंदर है। माँ ब्रह्मचारिणी सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं। उनके एक हाथ में अष्टदल की माला तथा दूसरे हाथ में कमंडल धारण करती हैं। ये देवी ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की अधिष्ठात्री देवी हैं और समस्त सृष्टि के ज्ञान की स्वामिनी मानी जाती हैं। उनके हाथों में मौजूद अक्षयमाला और कमंडल शास्त्रों, तंत्र मंत्र और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रतीक हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वभाव बहुत ही शांत और दयालु है। वह जल्दी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। जो भी भक्त इस दिन सच्चे मन से माता की पूजा करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। विशेष रूप से विद्यार्थियों को इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, जिससे उन्हें ज्ञान और विद्या में सफलता प्राप्त होगी। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि कैसे करें। सबसे पहले एक चौकी लगाएं, उस पर सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाएं। साथ ही इस पर माता की मूर्ति या फिर तस्वीर को स्थापित करें। माता को इस दिन स्नान कराएं। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना के समय पीले या फिर सफ़ेद वस्त्र धारण करें। फिर माँ को सफ़ेद वस्तुएं अर्पित करें, जैसे मिश्री, शक्कर, पंचामृत। साथ ही ज्ञान और वैराग्य का कोई भी मंत्र इस दिन जाप जरूर करें। लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी के लिए ओम एम नमः का जाप सबसे उत्तम माना जाता है। इस मंत्र का जाप करने से माता रानी अपने भक्तों से जल्द ही प्रसन्न हो जाती हैं। माता को चंदन, अक्षत, धूप, दीप, सुपारी आदि अर्पित करें। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री का भोग लगाएं। मान्यताओं के अनुसार इससे आयु लंबी होती है और सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। पूजा करने के बाद अंत में माँ ब्रह्मचारिणी की आरती जरूर करें। माता की पूजा करने के बाद इस दिन विशेष मंत्र का जाप करें। पूजा का मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। बीज मंत्र है ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। जप मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए माता रानी की इस दिन आराधना जरूर करें, जिससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर सदैव कृपा बरसाती हैं। अंत में माता की आरती करने के बाद अपने भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना जरूर करें। आरती के बाद प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों में जरूर बांटें। नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के तपस्विनी रूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। नारद मुनि की सलाह पर उन्होंने भगवान शिव को अपना पति प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक निरंतर तपस्या करने के कारण ही उन्हें तपस्विनी और ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। इस कठिन तपस्या के दौरान माँ पार्वती ने कई वर्षों तक
बिना कुछ खाए पिए कठोर तप किया और भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनके इस तपस्वी जीवन के प्रतीक स्वरूप नवरात्रि के दूसरे दिन उनकी पूजा और स्तवन किया जाता है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में उनकी पूजा उनके दृढ़ संकल्प और समर्पण को दर्शाती है। यह दिन हमें शिक्षा देता है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और दृढ़ निश्चय के साथ ही हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। माता ब्रह्मचारिणी का यही उद्देश्य हम सभी को सीख देता है। माँ ब्रह्मचारिणी ज्ञान और विद्या की देवी हैं, जो अपने भक्तों को सफलता और विजय प्रदान करने वाली हैं। पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती ने दक्ष प्रजापति के घर ब्रह्मचारिणी के रूप में जन्म लिया। देवी पार्वती का यह स्वरूप किसी संत के समान था। एक बार उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने का प्रण लिया। इनकी तपस्या हजारों वर्षों तक चली। भीषण गर्मी, कड़कती ठंड, तूफानी बारिश भी इनकी तपस्या का संकल्प नहीं तोड़ पाई और कहते हैं कि देवी ब्रह्मचारिणी केवल फल फूल, बिल्व पत्र की पत्तियां खाकर ही हजारों साल तक जीवित रही थी। जब भगवान शिव नहीं माने तो उन्होंने इन चीज़ों का भी त्याग कर दिया और बिना भोजन व पानी के अपनी तपस्या को जारी रखा। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अर्पणा भी पड़ा। प्रेम से बोलिए ब्रह्मचारिणी माता की जय। यहीं पर आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय माता दी।